आई थिंक हमारी रीडिंग कर हो गई। ठीक है, वेलकम टू ईट अराउंड। टुडेज टॉपिक हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। भाई ये आपको कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिस पर्सन के साथ यहाँ पर आप द वर्ल्ड की एनर्जी को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को देख सकते हैं और किंग ऑफ कप्स। इस इंसान के साथ आपका सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन है, लेकिन आप लोग इस वक्त या तो आप लोग के बीच कोई साइकिल क्लोज हो चुकी है, कुछ एंड हो चुका है। ठीक है, कुछ खत्म हो चुका है, कोई चीज क्लोज हो चुकी है, कोई चीज एंडिंग आ चुकी है किसी तरीके की आप लोगों के बीच। लेकिन आप लोग आज भी इमोशनली एक दूसरे की तरफ काफी ड्रेन और अट्रैक्टिव हैं, और आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा खामोश हो चुके हैं इस रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप बहुत इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपने अपने इमोशंस को हाइड कर लिया इस पर्सन से। ठीक है, और ये पर्सन आपको लेकर एक आपके बारे में इसका एक थॉट जा रहा है, एक अवेकनिंग स्टेज, एक थॉट जा रहा है आपके साथ। एक टू ऑफ कप्स का हेरोफेंट एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में मैरिज को लेकर सोच रहा है। जब ये मैरिज को लेकर सोच रहे हैं तो आप जैसा इंसान ये पर्सन अपने माइंड में सोच रहा है, इसको आप जैसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, आप जैसे पर्सन को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकते हैं, आप लोग कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, लेकिन ये पर्सन इस वक्त मैरिज को लेकर काफी ज्यादा थिंकिंग कर रहा है। इसके माइंड में एक मैरिज चल रही है, एक फैमिली चल रही है। ठीक है, एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त ऐसा हो सकता है साइलेंट है। जो भी आपको लेकर सोच रहा है उस चीज को आपसे हाइड कर रहा है, आपसे छुपा रहा है, नहीं चाहता कि आपको पता चले वो सब चीजें। ठीक है, मतलब कि आपसे डिस्कशन पे नहीं है, आपको बता नहीं रहा। साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए है कि आपके साथ एक टू ऑफ कप्स को सोच रहा है, या आपको काफी ज्यादा विजडम वाला अपने अपने टाइप, पहले जो इसने आपको, ये शायद आप लोग के बीच एक कर्मा था। ठीक है, एक डार्क कर्मा आप लोगों ने फेस करा इस इंसान के साथ, जो भी फेस करा है आपने, मतलब कि एक पुराना कनेक्शन है आपके और इस इंसान के बीच एक डिस्टेंस रहा है, या तो आप लोग के बीच एक साइकिल रही है जो आप लोग के बीच चली है। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपको लेकर एक एक्सेप्टेंस पे आ रहा है। टू ऑफ कप्स की आपके लिए बहुत ज्यादा जैसे कि बहुत किसी ये कंजर्वेटिव माइंडसेट का हो सकता है, या बहुत ज्यादा ये ओल्ड सोल टाइप पर्सन हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको शायद चाहे शो कुछ भी किया हो, लिबरल शो किया हो, किसी भी माइंडसेट का इंसान ओपन माइंडेड शो किया हो, लेकिन इंसान काफी ज्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट का है। मतलब कि पीछे से इसका फैमिली बैकग्राउंड काफी ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे आपके बीच कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें आपको फ्यूचर में, ये पास्ट में नहीं सोच पा रहा था कि आपके साथ एक फ्यूचर बनेगा, लेकिन राइट नाउ अनएक्सपेक्टेड वे में एक अवेकनिंग वाली स्टेज, आप लोग एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन, डिफरेंट जगह से आना, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माइंडसेट से आना, और एक साथ आ जाना, एक दूसरे के बीच काफी अट्रैक्शन फील होना। इवन एक टू ऑफ कप्स वाली एज डिफरेंस भी हो सकता है, ज्यादा एज डिफरेंस भी हो सकता है आप लोग के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, और मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है, आपको लेकर एक अवेकनिंग है। पुराना पास्ट रिकॉल हो रहा है, क्या क्या हुआ, आपने कैसे किया, आपका आपका एक नर्चरिंग, आपकी ग्रेस, आपका आपका बिहेवियर, आपका इस सिचुएशन को डील करने का तरीका, इसके साथ एक डील करने का तरीका काफी डिफरेंट है। ठीक है, एक डिफरेंट सिनारियो है, तो वो चीज सोचकर ही काफी हैरान है, लेकिन साइलेंट है। इसको पता है, चाहे आप इसके कास्ट, कल्चर, रंग, रूप या इसकी नस्ल के ना हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसे पर्सन है जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। ठीक है, आप एक ऐसी वाइब्रेशन ऐड करते हैं जो बहुत पॉजिटिव होती है। ठीक है, राइट नाउ मैंने इधर जो कार्ड निकाले थे वो मेरा कैमरा बंद था। आपके पर्सन के इंटेंशन, आपके पार्टनर इस वक्त अपने सिंगल है। ठीक है, इंटेंशन में ये है अभी आपसे कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना, जो भी सोच रहा है अभी सीक्रेट रखना है। ठीक है, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है इस इंसान का। ठीक है, डिसीजन बना नहीं है, बहुत हद तक समझ में आने लगा है कि आप ही वो पर्सन है जिसके साथ एक लाइफ बन सकती है। जो आपको मिस कर रहा है, उसके साथ आपका कोई कर्मा रहा है, उसके साथ आपका किसी तरीके का राइट नाउ डिस्टेंस हो सकता है। वो बहुत हद तक समझ चुका है कि आपके साथ ही साइकिल चल सकती है, आपके साथ ही फ्यूचर बन सकता है। आप ही एग्जैक्ट वो पर्सन है जो फ्यूचर दे सकते हैं। ठीक है, आप इसके जैसे कि कभी एक इंसान होता है बैठा हुआ होता है, मेरी वाइफ ऐसी हो, या मेरा पर्सन या मेरा हस्बैंड ऐसा हो, तो आप उन सारी चीजों पे पूरे हैं। बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, आपका प्रोटेक्टिव नेचर है। ठीक है, अब मेल है या फीमेल है, आप मेल भी बन सकते हैं और फीमेल भी बन सकते हैं इस इंसान के लिए। इस इंसान को ऐसा लगता है आप आप एक परफेक्ट कोम्बो है। ठीक है, एक मिरर इमेज है, जो उसने चाहा था, जो उसने कभी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, अब उसकी एक एग्जैक्ट इमेज है। ठीक है, लेकिन इस वक्त अभी आपको सब कुछ कहेगा नहीं,
अभी आपके साथ ये डिस्कशन पे नहीं आएगा। ये कंप्लीटली और श्योरिटी चाहता है अपने आप से, अपने सेल्फ से, क्योंकि एक अवेकनिंग प्रोसेस जारी है इस इंसान का, ठीक है, अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है इस पर्सन का। इस वक्त राइट नाउ इंटेंशन क्या है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने फाइनेंसेस पे काफी फोकस रहता है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन थोड़ा सा मूडी है, ठीक है। बात ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा बैरियर खड़े रखे हैं, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ, बात नहीं करना चाहता, बात करने को दिल करेगा बात करेगा, ठीक है, कनेक्ट होगा आपसे, बात करने को माइंड कहेगा, दिल करेगा तो बात करेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने तरीके से सिचुएशन को टर्न करना, अपनी सिचुएशन से सृष्टि को चलाना, उस टाइप का माइंडसेट है, थोड़ा सा एक अपनी माइंडसेट से चलाना। अभी इस वक्त ये होना है तो ये होना है, आपको इसको कोई प्रेशर देकर पुश करके चला नहीं सकता। आप लोग के बीच एज गैप है, मुझे एज गैप जरूर लग रहा है, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ठीक है, और इसकी लाइफ में लोग बहुत से हैं, लेकिन उसको जो हीलिंग, पीस, इमोशनल सपोर्ट जो दी है वो आपने दी है, वो आपको लेकर बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव है। इसको पता है जो आपके और इसके बीच है वो किसी और के बीच नहीं, इसकी लाइफ में लोग और भी आए, लेकिन आप जैसा कोई सुकून लेकर नहीं आया, आप जैसी सपोर्ट लेकर नहीं आया। मैं अपनी ग्रीन टी भी पी रही हूँ, और मैंने इंट्रो दिया था पुराने उसमें, तो यहाँ पर तो इस ट्रेडिंग इस चैनल का नाम मैंने ई टैरोट कर दिया। दूसरा जो मेरा चैनल है ई टैरोट ट्रेडिंग कर दिया। वहाँ पे पिका कार्ड ट्रेडिंग्स अपलोड होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं, आप लोग सर्च करें, आप लोग देखें, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रही बात रीडिंग की तरफ आते हैं। आपके पर्सन इस वक्त हील भी हो रहे हैं इंटरनली, आपके पर्सन के खास तौर पे इमोशंस हील हो रहे हैं, इमोशनली आपके पार्टनर काफी ज्यादा ओपन अप हो रहे हैं आपको लेकर। जो क्लोज ऑफ थे ना, ओपन अप नहीं होते थे, इमोशनली एक डिस्टेंस था, इमोशनली एक बैरियर खड़े रहते थे, जैसे कि आप समझ नहीं पाते थे, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट कर रहा है, ठीक है, टाइम ले रहा है। इसकी लाइफ में अभी भी चॉइसेस, मैं आपको बता दूं, बहुत कुछ है करने को, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ऐसा हो सकता है चॉइसेस भी हैं, ऑप्शंस भी हैं। ये सब्र तहम्मुल से अपनी लाइफ में मैरिज को लेकर काफी ज्यादा ये पर्सन पोजेसिव है। मैरिज का फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहता है, बिना सोचे समझे मैरिज नहीं करेगा। मतलब कि अब इसमें फेयर भी हो सकता है, अपने फाइनेंसेस को भी स्टेबल करेगा मैरिज को ठीक करने से पहले, अपने घर वालों की भी रजामंदी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये नहीं चाहता कि कोई मैरिज में किसी भी बात में होने के बाद कोई किसी तरीके के ब्लेम हो। ये चाहता है कि जो कुछ भी हो वो क्लियरली और बहुत स्मूथली हो जाए, ठीक है, उसमें कुछ नेगेटिव ना हो, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो लाइफ को डिस्टर्ब करे, तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पे है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा इल्यूजन और ये सब कुछ रखना, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन 7 की एनर्जी सिमिलर एक साथ 1 बाय 1 निकल कर आई है, 1717 या 17 आपको सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है। और 7 का जो ये नंबर है आपको पेशेंस, पीस का कहता है, पेशेंस बना के रखो, पीस बना के रखो, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये स्पिरिचुअली अलाइन है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है, जो कुछ भी हो रहा है आपको कहा जा रहा है स्पिरिचुअली अलाइन है, तो प्लीज वेट, ठीक है। यहाँ पर आपको वेट करने की जरूरत है, यहाँ पे आपको कंडीशन को समझने की जरूरत है। आपके पर्सन बहुत स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवर है, ठीक है, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। ये इंसान स्लो है, स्टार्टिंग से स्लो है, आपको समझ में आया होगा, इसने जो कुछ भी पास्ट में भी किया उसमें भी बहुत स्लो था। ये एक्शन लेने में थोड़ा सा प्रिकॉशंस अपनाता है, ठीक है, मतलब क्या है, एक्शन लेने में, डिसीजन लेने में ये पर्सन बहुत सोचता है कि उसको टाइम चाहिए होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, वो इनफ टाइम चाहिए होता है। ओवर थिंकर हो सकता है, वर्गो पर्सनालिटी बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती है। यहाँ पे एरीज की स्ट्रॉन्ग है, एक्यूरियस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों ही कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के साइन। टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेमिनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और पाइसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक अवेकनिंग स्टेज भी, फिक्स साइन भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर सोच समझ कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा ना हो बाद में आपके पर्सन रिग्रेट करें, या आपके पर्सन को ऐसा लगे यार गलत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया। आपके पर्सन को कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं इतना क्लियर कर दूं। अगर आप इस इंसान को जानते हैं तो आपको इस इंसान का पैटर्न, तरीका पता है। एक चाहे कोई कुछ भी हो रही हो, लोग कुछ भी कह रहे हो, ये बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो सोच समझ कर एक्शन लेगा, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करेगा। आपके रिश्ते में नेक्स्ट हो क्या सकता है, आपके कनेक्शन में नेक्स्ट हो क्या सकता है, आपके कनेक्शन में नेक्स्ट हो क्या सकता है।
टाइम फॉर हीलिंग, मैंने कहा ना ये हीलिंग का टाइम है, ये टाइम ये मत समझे, ये अवेकनिंग हो रही है ना, अलाइन होने का टाइम है, ये जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है ना, आप दोनों अलाइन हो रहे हैं, ये रिश्ता अलाइन हो रहा है, आपके पर्सन कंप्लीटली श्योर होना चाहते हैं। अब वो कोई भी डाउट से, शायद ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, या पेरेंट्स या मदर कोई फादर ऑप्शंस दिखा रहे हैं, तो उनको भी अच्छी तरीके से छानबीन कर लेना, अपने ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई हो जाना, उसको चाहिए यही। एक मैरिज की तरफ इंसान का माइंड चल रहा है, 10 ऑफ कप्स, उसको प्रैक्टिकली प्लान करना है, अब प्रैक्टिकल प्लान में लेकर आना है, इस पर्सन को चाहिए यही। लेकिन ये पर्सन है ना, जैसे श्योर हो जाना, ऐसा तो नहीं मैं कोई एक अच्छा इंसान छोड़ दूं, वो पेरेंट्स और ये लोग कह रहे हैं कि, और बात में ये पेरेंट्स बोलें कि भाई तुमने देखा ही नहीं, हमने बोला था इस इंसान को, तो वो वाला थॉट है, थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड, थोड़ा सा एक ममाज बॉय या ममाज गर्ल ऐसा टाइप इंसान है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, मम के या माँ के बहुत ज्यादा क्लोज हो सकता है, ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आप ये जो हीलिंग का टाइम है, आप एक फायरी क्लाइमेक्स यहाँ पर अप्रोच करेगा, ठीक है, वेट करें, आप देखते जाएं यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या क्या चेंज होने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आप बहुत क्लोज है अपने अचीव करने में गोल के, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने कहा ना कोई एंड हो गई है, आप लोग की टफ साइकिल्स खत्म हो गई है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है, एरीज स्ट्रांग है, यहाँ पर आप लोग एक अपनी लाइफ में उस टाइम की तरफ आ चुके हैं जब आपने एक सारी डिफिकल्टीज को खत्म कर दिया है। टाइम टू रेदर देन टेक, ठीक है, आपको टाइम अपने आप को देना है, अपने सेल्फ को देना है। वर्गो की एनर्जी, यार न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बैकग्राउंड में चल रहा है ये, ठीक है। यू आर गुड इनफ, यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो पर्सन टाइम दे रहा है, आपको भी अपने आप में बिजी रहना है, अपने आप में टाइम देना है, अपने सेल्फ को टाइम देना है। लक इज ऑन योर साइड, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपके साइड है, लक इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आप दोनों के बीच यहाँ पर एक, आप लोग पहले जितने भी टाइम आप लोग जब एक साथ रहे, आप लोग एक सिमिलर पेजेस पे ही नहीं थे, आप शादी करना चाहते थे, आप बहुत इमोशनल थे, आपके लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत वैल्यू करता है, सोल कनेक्शन बहुत वैल्यू करता है, लेकिन इंसान के लिए नहीं कर रहा था, ठीक है। ये प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस का है, दुनिया को बहुत ज्यादा समझना चाहता है। अब दुनिया मतलब क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर्सन भी हो सकता है, बहुत जबकि ये था उस तरीके के कंजर्वेटिव माइंडसेट का, लेकिन एक जब नया नया इंसान जब चीजों को देखता है, एक बोल्ड करेक्टर भी पसंद आते हैं, क्योंकि वो एक लाइफ में टेम्परेरी टाइम के होते हैं, और जो इमोशनल लोग होते हैं वो इमोशनल अटैचमेंट लॉन्ग टाइम तक रखते हैं। तो कभी कभी एक टाइम आता है, हम अपनी लाइफ के उस हिस्से में होते हैं, हमें एक लॉन्ग टर्म कनेक्शंस नहीं चाहिए होते, ठीक है, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस को हम नहीं चाह रहे होते। तो पास में आप इसकी लाइफ में उस टाइम आए हैं, ठीक है, आप सही थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए सही थे, लेकिन रॉन्ग टाइम पे कनेक्ट हुए हैं, आप ट्रिगर करा है, मतलब कि आप उस टाइम इसको मिले जब उसको बैलेंस और स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं चाहिए था, उस टाइम ये अपनी लाइफ को एक एक्सप्लोर करना चाह रहा था, आप इसके एक्सप्लोरिंग टाइम में आए, जब आप एक्सप्लोर टाइम में आए, इसने आपके साथ मैं ये नहीं कह रही कि आप जैसे रिश्ता मिला हो, नहीं, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी का भी असर होता है, आप एक्सप्लोर करने के टाइम पे आए, जब ये एक्सप्लोर करने के मूड में था, अब एक्सप्लोर करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, आप उस वक्त में इसको मिले हैं। एडिक्शंस, बहुत ज्यादा एडिक्शंस रही हैं, को डिपेंडेंसी ऑब्सेशन रहा